भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, जुगल किशोर के साथ SNS टीवी में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। अमरोहा के हसनपुर क्षेत्र के रेहरा पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री ने जनता को हाथ हिलाकर अभिवादन किया। योगी आदित्यनाथ ने भाजपा प्रत्याशी चौधरी कंवर सिंह तंवर के लिए वोट की अपील की। वहीं हसनपुर भाजपा विधायक ने योगी आदित्यनाथ को हनुमान जयंती पर गदा देकर भव्य स्वागत किया। अमरोहा लोकसभा में 23 दिन में चौथी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे योगी आदित्यनाथ। अमरोहा लोकसभा बनी हॉट सीट। जिला पंचायत अध्यक्ष ललित कंवर जी, जिलाध्यक्ष लोकदल श्री मनवीर चिकारा जी, पूर्व विधायक श्री तोताराम जी, पूर्व विधायक श्रीमती संगीता चौहान जी, अध्यक्ष नगर पालिका हसनपुर राजपाल सैनी जी और यहाँ पर आपके भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय लोक दल और एनडीए के हमारे संयुक्त प्रत्याशी जिन्होंने समाज सेवा के कीर्तिमान स्थापित किए हैं, ऐसे चौधरी कंवर सिंह तंवर जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी पदाधिकारी और उपस्थित बहनों और भाइयों, आप सबको मैं आज हनुमत जयंती की हृदय से बधाई देता हूं। रिद्धि सिद्धि देने वाले बजरंगबली आप सबकी सुरक्षा भी करे, आपके जीवन को सुख और समृद्धि की ओर अग्रसर कर सकें, इसकी मैं आप सबको अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहनों और भाइयों, पहले चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है। देश के अंदर 102 लोकसभा सीटों पर चुनाव संपन्न हुए हैं और उत्तर प्रदेश के भी 8 लोकसभा सीटों पर चुनाव अब तक संपन्न हो चुके हैं। दूसरे चरण के मतदान की तैयारी चल रही है और 26 अप्रैल को दूसरे चरण में मतदान होना है। बहनों और भाइयों, पहले चरण के मतदान के बाद देश के अंदर जो रुझान देखने को मिला है, जनता जनार्दन का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों को प्रचंड बहुमत के साथ प्राप्त होने जा रहा है। और इसीलिए मैं आपका आह्वान करने जा रहा हूं कि देश की जो आवाज है, वह आवाज है फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार मोदी सरकार का। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के अंदर 10 वर्ष में देश की तस्वीर और तकदीर को बदलने का काम किया है। देश के अंदर सुरक्षा का बेहतर माहौल दिया है। देश के अंदर विकास के बड़े बड़े कार्य किए हैं। गरीब कल्याणकारी योजनाओं की एक लंबी श्रृंखला दी है। बहनों और भाइयों, याद करिए 2014 के पहले देश के अंदर आतंकी वारदात होती थी, बम विस्फोट होते थे और सुरक्षा का वातावरण था, लोग भयभीत रहते थे। 2014 के बाद आतंकवाद को नियंत्रित किया गया और 2019 आते आते मोदी जी ने ऐसा कार्य किया कि आतंकवाद की जो जड़ थी, कश्मीर की धारा 370, उसी को समाप्त करके उखाड़ फेंक दिया गया। और आज
भारत में आतंकवाद का नेस्तनाबूद कर दिया गया। बहन और भाइयों, अब तो कहीं पे जोर से पटाखे का धमाका होता है तो पाकिस्तान सफाई देता है कि नहीं नहीं हमारा हाथ नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान को डर है अगर गलती से भी भारत के अंदर आतंकी घटना को अंजाम दिया और किसी निर्दोष नागरिक की जान गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। बहन और भाइयों, बिनु भय होई न प्रीति, यही है आज देश का दुश्मन भी भारत की ताकत का एहसास कर रहा है। ये किसके कारण? ये किसके कारण? मोदी जी के कारण, कांग्रेस के कारण नहीं। कांग्रेस के समय में तो आतंकी वारदात होती थी, एक कानों में तेल डाल करके चुपचाप सो जाते थे, आंखों में चश्मा लगा करके ये लोग चुपचाप अनदेखी कर देते थे।